एपिसोड का आगाज होता है एक बहुत ही खामोश और हैवी मोमेंट्स। टॉमी शेल्बी अपनी मौत की तैयारी कर चुका होता है। वो द न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर के नाम एक लेटर लिखता है जो सिर्फ उस वक्त पोस्ट होना है अगर वो एप्सम डर्बी से जिंदा वापस ना आया। इस लेटर में टॉमी मेजर कैम्बल के क्राउन और IRA के साथ चल रहे गंदे राज एक्सपोज करता है। ये लेटर वो अपनी बहन एडा को देता है और कहता है कि अगर मैं ना लौटा तो ये लेटर पोस्ट कर देना। इसके बाद टॉमी लंदन के ज्यूइश गैंग लीडर एल्फी सोलमन से मिलता है। दोनों के दरमियान लंदन बुक मेकिंग बिजनेस का फाइनल डील होता है। एल्फी हमेशा की तरह तेज दिमाग और खतरनाक है, लेकिन टॉमी एक जबरदस्त ब्लफ खेलता है। वो एल्फी को यकीन दिलाता है कि टेबल के नीचे ग्रेनेड लगा हुआ है और अगर ब्लास्ट हुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे। एल्फी मजबूरन डील मान लेता है और 35% शेयर पर राजी हो जाता है। टॉमी अपना बिजनेस सिक्योर कर लेता है। घर के अंदर फैमिली टेंशन भी चल रही होती है। पॉली अपने बेटे माइकल को पैसा ऑफर करती है कि वो फैमिली बिजनेस छोड़ दे और यहाँ से कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन माइकल डिसाइड करता है कि वो पीकी ब्लाइंडर्स के साथ ही रहेगा और पैसा कमाएगा। इसी दौरान ऑर्थर भी जेल से रिलीज हो जाता है। फिर आता है डर्बी डे, जो पूरे सीजन का सबसे डेंजरस दिन होता है। टॉमी का असल मिशन फील्ड मार्शल हेनरी रसल को मारना होता है, जो मेजर कैम्बल और क्राउन के ऑर्डर पर होता है। ये हेनरी रसल का मर्डर असल में एक डिस्ट्रैक्शन होती है ताकि पुलिस का फोकस उधर चला जाए। इसी बीच ऑर्थर जॉन और बाकी पीकी ब्लाइंडर्स ट्रेविस इबनी के बुक मेकर्स पर अटैक कर देते हैं, उनके लाइसेंस जला देते हैं और रेस कोर्स का गैम्बलिंग कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है कि अचानक ग्रेस वापस आ जाती है। वो टॉमी को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर टॉमी को इमोशनली हिला देती है और वो अपने मिशन में लेट हो जाता है। इसी डिले की वजह से वो वक्त पर लिजी स्टार्क तक नहीं पहुँच पाता, जिसे उसने मजबूरी में फील्ड मार्शल रसल को साइड पे ले जाने के लिए बोला था। फील्ड मार्शल रसल लिजी के साथ घिनौना सलूक करता है। जब टॉमी वहाँ पहुँचता है और उसे मारने की कोशिश करता है तो उसकी गन जैम हो जाती है। एक ब्रूटल स्ट्रगल के बाद टॉमी फील्ड मार्शल की गन से ही उसे कत्ल कर देता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद टॉमी को 3 पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में रिवील होता है कि ये असल में इनको मेजर कैम्बल ने टॉमी को मारने के लिए भेजा होता है। उसी वक्त पॉली मेजर कैम्बल को फोन बूथ में ट्रैक करती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सीने में गोली मार देती है और अपनी बेइज्जती का बदला ले लेती है। टॉमी को एक सुनसान फील्ड में लाया जाता है जहाँ उसकी कब्र खोदी जाती है। वो घुटनों पर बैठकर मौत का इंतजार करता है, लेकिन अचानक एक आदमी बाकी 2 किलर्स को गोली मार देता है। रिवील होता है कि विंस्टन चर्चिल ने टॉमी को ये पैगाम भेजा है कि उसके लिए अभी एक और काम बाकी है। टॉमी अपने ऑफिस वापस आता है और अनाउंस करता है कि वो शादी करने जा रहा है, लेकिन किससे? अब टॉमी ग्रेस से शादी करने जा रहा है या मेक क्लैर्टन से? ये सवाल एक सस्पेंस बनकर रह जाता है।